देखिए, इस बार बिहार में बड़े दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं। पहले मीडिया ने कहा कि पूर्णिया की सीट हॉट सीट हो गई है, फिर लोगों ने कहा कि बक्सर की सीट हॉट सीट हो गई है, अब काराकाट की सीट हॉट सीट हो गई है। भोजपुरी के स्टार हैं, पावर स्टार कहलाते हैं पवन सिंह, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि वे चुनाव काराकाट से लड़ेंगे। इस बिरादरी से पवन सिंह आते हैं और लोगों का कहना है कि पवन सिंह के कूद जाने से ज़्यादा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा। तो अभी हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ बेचैन हो। पलटू राम का बिहार में कहते हैं ना, एक कहावत है राजनीतिक गलियारों में कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत। अभी मौसम है, ऐसे में लोकसभा सीट पर जिस तरीके से चुनाव होना है, देश के अनेक जगहों पर इसको लेकर तमाम अनेक पार्टियों ने कहीं ना कहीं घोषणा करना शुरू कर दिया है। अब जाकर बिहार में जिस तरीके से चुनाव होना है उसको लेकर अब पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पवन सिंह ने ऐलान कर दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब जाकर यह सवाल उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर माले के जो कैंडिडेट वो हों, क्या करेंगे? बड़ा यह सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं 24 चुनाव होना है, पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस बार बिहार में बड़े दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं। पहले मीडिया ने कहा कि पूर्णिया की सीट हॉट सीट हो गई है, फिर लोगों ने कहा कि बक्सर की सीट हॉट सीट हो गई है, अब काराकाट की सीट हॉट सीट हो गई है। लगता है चुनाव आते आते बिहार की 40 सीटें हॉट सीट हो जाएगी, कोई कूल सीट नहीं रह जाएगी। अब दर्शकों को पता होगा कि कल जो भोजपुरी के स्टार हैं, पावर स्टार कहलाते हैं पवन सिंह, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि वे चुनाव काराकाट से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मां से ऐसा वादा किया था। तो ये बात है। पवन सिंह के बारे में बैकग्राउंड पता ही होगा दर्शकों को। ये काफ़ी दिनों से राम भक्त थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे और टिकट के लिए काफ़ी हाथ पैर भी इन्होंने मारे। इनकी जो गिद्ध दृष्टि थी वो आरा लोकसभा सीट पर थी, क्योंकि आरा में जो इनकी जाति के राजपूत लोग हैं वो अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन आरा से अभी आर के सिंह मौजूदा सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका मजबूत खूंटा है, तो उसको पावर स्टार भी पावर लगा के भी नहीं उखाड़ सके। उसके बाद पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से खड़ा किया गया, लेकिन इनके मतलब घोषणा होते ही वहाँ विवाद शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने इन पर हमले किए कि बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, कहते हैं कि बंगाल से सोतनिया लाइव, तो बंगाली माल कहते हैं। तो ऐसा मतलब वो विवाद हुआ कि इनको तुरंत 24 घंटे के अंदर वो टिकट वापस लौटाना पड़ा और कहना पड़ा कि मैं आसनसोल से नहीं लड़ूंगा। उसके बाद भी बहुत खबरें आती रही कि यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे। अब लेकिन कहीं इनकी दाल गली नहीं। तो बीच में तो ये भी खबर थी कि राजद भी इनको टिकट दे सकता है। तो अब ये एक नई मतलब बात हुई है काराकाट से। अब काराकाट के बारे में दर्शकों को बताओ कि अभी जो वहाँ मुख्य मुकाबला है वो 2 उम्मीदवारों के बीच है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार हैं, जो एनडीए का घटक है, और दूसरा उम्मीदवार है सीपीआई-एमएल के मतलब भाकपा माले के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह। तो ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो वहाँ मुख्य मुकाबला यही उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच में था। अब पवन सिंह जो है वो वहाँ कूद के मतलब एक उसको त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनाना चाहते हैं। और काराकाट में लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या में तो कुशवाहा वोटर्स हैं, दोनों को, ये उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह दोनों कुशवाहा ही हैं, लेकिन राजपूत वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में हैं, जिस बिरादरी से पवन सिंह आते हैं। और लोगों का कहना है कि पवन सिंह के कूद जाने से ज़्यादा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा। तो अभी हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ बेचैन हो। तो यही स्थिति है। लेकिन ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीति का ये लोग मखौल उड़ा रहे हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं। आज राम भक्त बन जाते हैं, कल निर्दलीय बन जाते हैं, परसों जदयू से मिलने लगते हैं। वोट कटवा भी बताया जा रहा है पवन सिंह को, कहा जा रहा है वोट काटने चुनावी मैदान में उतरे हैं। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार से मिले थे, नीतीश कुमार ने अंदर ही अंदर हाँ, देखिए पलटू राम का बिहार में कहते हैं ना, एक कहावत है राजनीतिक गलियारों में कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत है। तो हो सकता है पलटू राम को उपेंद्र कुशवाहा से उनकी पुरानी खुन्नस है, क्योंकि पलटू राम खुद को हमेशा से लवकुश समीकरण का नेता देखते आए हैं बिहार में, मतलब कुर्मी और कोयरियों का नेता। लेकिन कुर्मियों पर तो उनकी पकड़ है, लेकिन कुशवाहा लोगों पर उनकी पकड़ बार बार ढीली हो जाती है, कभी सम्राट चौधरी की वजह से, कभी उपेंद्र कुशवाहा की वजह से। तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जदयू को ही मतलब छोड़ के, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, जदयू को ही छोड़ के अलग गए हैं। तो हो सकता है खुन्नस में पलटू राम ने चढ़ा दिया हो पवन सिंह को कि है ना, खड़े हो जाइए, चढ़ जाइए सूली पर। काराकाट का सांसद कौन? काराकाट में अभी महाबली सिंह सांसद था, जिसका टिकट कट गया है, वो जदयू के सांसद थे। लेकिन देखा जाए तो अभी 3 लोग लड़ रहे हैं, इन तीनों में से कौन बाजी मारेगा?
बाजी तो मुझे लगता है राजा राम सिंह मार लेंगे। मार लेंगे बड़ा दावा कर रहे हैं आप। अब देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता है, बहुत चौंकाने वाले नतीजे आते हैं, लेकिन मेरी जितनी राजनीतिक समझ है उस राजनीतिक समझ से मैं कह रहा हूं कि राजा राम सिंह का पलड़ा मुझे आज की तारीख में भारी दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तरफ जहां राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ चुनावी मैदान में पवन सिंह उतर गए हैं। पवन सिंह का यह साफ कहना है कि काराकाट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मां से वादा किया था। इसको लेकर बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। पेट में नीतीश कुमार के दांत हैं और नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी 24 चुनाव में काराकाट सीट किसके खाते में जाती है। 3 उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पवन सिंह अलग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन ने जो है वो राजा राम सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत